हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल CS पाठशाला। माई सेल्फ CS चौधरी। तो हमारी जो सीरीज़ चल रही थी वो चल रही थी क्लास 10th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जिसके मैं फर्स्ट पार्ट बना चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा। और फर्स्ट पार्ट में मैंने कवर किया था न्यूरॉन। तो आज इसका सेकेंड पार्ट है और इस पर हम कवर करने वाले हैं नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के अंदर ही न्यूरॉन आते हैं, तो उसके बारे में मैंने थोड़ा डिटेल में पढ़ाया है और वो एग्ज़ामिनेशन की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो उसको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। तो आज हम पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम। और वीडियो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल CS पाठशाला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। तो नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें तो ये दो प्रकार का होता है। एक होता है CNS और दूसरा होता है PNS। अब देखिए ये CNS और PNS क्या है। CNS का मतलब है सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड PNS का मतलब होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। क्लियर हो गया। तो आज की वीडियो लेक्चर में हम कवर करेंगे CNS भी। अब यहाँ पर इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला जो इसका पार्ट है वो है ब्रेन एंड जो सेकंड पार्ट है वो है स्पाइनल कॉर्ड। तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे ब्रेन के बारे में। इसका ड्रॉ भी मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है। और दूसरा पढ़ेंगे स्पाइनल कॉर्ड, क्या किससे ये मिलकर बने होते हैं और क्या इसका फंक्शन होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ब्रेन के बारे में। तो ब्रेन जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, मैंने इसका ड्रॉ बनाया हुआ है। तो जो ब्रेन है उसके 3 मेन रीजन होते हैं, 3 मुख्य क्षेत्र उसके होते हैं। वो देखिए वो क्षेत्र क्या क्या होते हैं। पहला होता है फोर ब्रेन, दूसरा होता है मिड ब्रेन और तीसरा होता है हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन जो आगे का पार्ट होता है, फिर आता है मिड ब्रेन मीन्स हमारा जो बीच का पार्ट है, और लास्ट में आता है हमारा हाइंड ब्रेन मीन्स पीछे का पार्ट। तो अब हम सबसे पहले एक एक करके इनके बारे में जान लेंगे। तो जो फोर ब्रेन है इसको भी हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, सेरेब्रम, ऑल्फैक्टरी लोब्स एंड हाइपोथैलेमस। अब देखिए इसकी लोकेशन कहाँ कहाँ है। तो आपको जो इतना पार्ट दिखाई दे रहा है ये सारा का सारा क्या है, फोर ब्रेन है। और फोर ब्रेन में जो सेरेब्रम है, और इसी सेरेब्रम ही लार्जेस्ट पार्ट होता है हमारे ब्रेन का। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर जो आपका यहाँ पर जो सेरेब्रम है इसका देखिए क्या फंक्शन होता है। उससे पहले यहाँ पर मैं बताना चाहूँगी, जो हार्डेस्ट पार्ट होता है जो हमारे ब्रेन को कवर करके रखता है, उसे प्रोटेक्ट करता है, उसे हम कहते हैं क्रेनियम मीन्स स्कल बोलते हैं। और इस स्कल के अंदर ही हमारा ब्रेन पाया जाता है और इसको ये प्रोटेक्ट करता है। तो यहाँ पर बात चल रही थी सेरेब्रम की। तो सेरेब्रम में जैसे कि मैंने बताया था ये लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन होता है। तो यहाँ पर जो सेरेब्रम का मुख्य जो काम होता है, वर्क होता है, वो होता है मेंटली वर्क। मेंटली वर्क मीन्स जो भी चीज़ें हम सोचते हैं, भले वो रीजनिंग हो, किसी के बारे में सोचना हो, कोई भी मतलब मेंटली पार्ट जो होता है, सोचने समझने की शक्ति जो होती है, वो सारे के सारे वर्क जो होते हैं वो होते हैं सेरेब्रम में। क्लियर हो गया। और इसका दूसरा काम भी ये होता है कि हमारे जो सेंस ऑर्गन होते हैं, मीन्स जो 5 टाइप के सेंस ऑर्गन है आपको पता ही है, स्किन है, आइज़ है, नोज़ है, टंग है। तो ये सारे के सारे जो सेंस ऑर्गन है, ये जो हमारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से जो भी स्टिमुलस रिसीव करते हैं और वो थ्रू द न्यूरॉन कहाँ पहुंच जाते हैं, हमारे ब्रेन में। तो ब्रेन के इसी पार्ट पे वो पहुंचते हैं सेरेब्रम में। तो वहाँ पर सेरेब्रम क्या करेगा, जो भी स्टिमुलस वहाँ तक पहुँचा है एज अ इलेक्ट्रिक इम्पल्स के रूप में वहाँ पर तक जो स्टिमुलस पहुँचा है वो उसको रीड करता है। देन उसको क्या करेगा, वो ऑर्डर देता है, कमांड करता है पर्टिकुलर, और जो मसल्स है वहाँ पर वो उसे ऑर्डर देता है, कमांड देता है। तो ये सारा का सारा जो काम होगा वो कहाँ होगा, सेरेब्रम में। क्लियर हो गया। मेंटली पार्ट जो होता है, जो सोचने समझने की शक्ति होती है, चाहे वो स्मरण शक्ति हो मीन्स याद करने की शक्ति हो, थिंकिंग पावर हो, तर्क शक्ति हो, कुछ भी हो, ये सारी की सारी चीज़ें कहाँ होंगी, हमारे सेरेब्रम में। क्लियर हो गया। अब दूसरा पार्ट है इसका ऑल्फैक्टरी लोब्स। अब देखिए ऑल्फैक्टरी लोब्स मीन्स डिटेक्टिंग स्मेल, मीन्स हम नोज से जो भी स्टिमुलस रिसीव करेंगे वो एज अ इलेक्ट्रिक इम्पल्स हमारे ब्रेन तक पहुंचेगा। अब वो स्मेल कैसी है,
अच्छी है या बुरी है, इसको कौन डिटेक्ट करेगा? हमारे जो इस ब्रेन में जो ऑल्फैक्टरी लोब्स बने हुए हैं, जो फोर ब्रेन का एक पार्ट है वहाँ पर ये बने हुए हैं, वो स्मेल को डिटेक्ट करते हैं। देन हमें ये बताता है कि वो स्मेल कैसी है, अच्छी है या बुरी है। क्लियर हो गया। और इसका जो थर्ड पार्ट है वो हाइपोथैलेमस है। आपको यहाँ पर ये जो पार्ट है ये हाइपोथैलेमस का है। अब देखिए हाइपोथैलेमस का क्या वर्क होता है। ये जो हमारा बॉडी टेम्परेचर है, जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर आपको पता होगा वो होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसको ये रेगुलेट करता है, मेंटेन करता है। और जो हमें भूख लगती है, प्यास लगती है, जो भी सारी एक्टिविटीज़ है, इसे ये मेंटेन रखता है। कौन? हाइपोथैलेमस। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर हमारा फोर ब्रेन ख़त्म होता है। अब दूसरा आता है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन आपका मिडिल वाला पार्ट होता है जो फोर ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन को कनेक्ट करता है। क्लियर हो गया। अब इसका देखिए क्या काम है। इसका काम है कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ हेड, नेक, आइज ETC। मतलब जो हम नेक की मूवमेंट कर रहे हैं, हेड की मूवमेंट कर रहे हैं, हमारी जो आइज़ की प्यूपिल है ये जो रेगुलेट हो रही है, ये जो कंट्रोल कर रही है, ये सारा का सारा कंट्रोल किसके पास होता है? वो होता है मिड ब्रेन के पास। क्लियर है। अब फिर यहाँ पर थर्ड हमारा आता है हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन को भी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, इस वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं? हाइंड ब्रेन। और यही हाइंड ब्रेन के बाद क्या अटैच्ड होती है? हमारी स्पाइनल कॉर्ड अटैच्ड होती है। तो इस हाइंड ब्रेन को हम अगेन 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है सेरिबेलम, सेकंड नंबर 1 इज़ पॉन्स एंड थर्ड नंबर इज़ मेडुला ऑब्लिगेंटा। ठीक है। अब देखिए इसका भी हम 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए सेरिबेलम यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये वाला जो पार्ट है ये सेरिबेलम है। अब सेरिबेलम के बारे में सबसे पहले हमें ये बात जानना ज़रूरी है। जो सेरिबेलम है वो सेकंड लार्जेस्ट पार्ट होता है हमारे ब्रेन का। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर इसका क्या वर्क है? मस्कुलर एक्शन। मीन्स हम जो भी हाथ पैरों के जो एक्शन करते हैं कि हमें कैसे चलना है, कैसे हमें स्विमिंग करनी है, कैसे हमें बैलेंस बनाना है, जो भी हम चीज़ें कर रहे हैं फिज़िकली रूप से, ये सारे के सारे जो एक्शन है वो कंट्रोल करता है सेरिबेलम। क्लियर हो गया। तो ये वर्क हो गया सेरिबेलम का। फिर पॉन्स है, यहाँ पर आपको दिखाई देगा जो ये वाला पार्ट है ये पॉन्स है। पॉन्स का काम होता है रेगुलेट रेस्पिरेशन। मीन्स रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस है उसको ये रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है। एंड थर्ड वन है हमारा मेडुला ऑब्लोंगेटा। ठीक है। ये आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, मेडुला जो है यहाँ पे इस पार्ट को, और यही मेडुला अटैच्ड होता है स्पाइनल कॉर्ड से। इसका जो वर्क है वो है कंट्रोल इनवॉल्यूंटरी एक्शन। यहाँ पर इनवॉल्यूंटरी एक्शन का मतलब है अनैच्छिक क्रियाएं। मीन्स ऐसी क्रियाएं जो हमारी इच्छा के अनुरूप नहीं होती है। और इससे मतलब ये है कि कोई हमारी बॉडी में कुछ ऐसी क्रियाएं हो रही है, कुछ ऐसे एक्शन हो रहे हैं जिन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। सपोज़ हार्ट बीट पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। क्लियर हो गया। तो इस जो भी हमारे बॉडी के अंदर ये सब जो एक्शन हो रहे हैं उसको कंट्रोल करता है मेडुला। ठीक है। आई थिंक आपको यहाँ पर जो ब्रेन है ये समझ में आ गया है। यहाँ पर हम ओवरऑल क्या यहाँ पर निष्कर्ष निकालते हैं कि जो ओवरऑल हमारी बॉडी जो है जो कंट्रोल हो रही है वो थ्रू द ब्रेन हो रही है। ब्रेन ही जैसे एक कंप्यूटर का जो CPU होता है वो पूरे कंप्यूटर सिस्टम को कंट्रोल करके रखता है, उसी तरह से जो हमारा ब्रेन है वो हमारी पूरी बॉडी पार्ट्स को क्या करता है? कंट्रोल करके रखता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें अब फंक्शन की कि ब्रेन के फंक्शन क्या है, तो सबसे पहला फंक्शन तो यही हो जाएगा कि जो भी हमारी बॉडी के जो एक्शन हो रहे हैं भले वो मेंटली हो या फिज़िकली हो, ये इसको कंट्रोल करता है। क्लियर हो गया। मतलब सीधे सीधे हम यहाँ पर ये इसका निष्कर्ष निकाल सकते हैं। फंक्शन जितनी भी सारी हमने चीज़ें पढ़ी हम उसको फंक्शन के अंदर डाल सकते हैं। जैसे मैंने अभी ये बताया कि फिज़िकली और मेंटली जो एक्शंस है उसको कंट्रोल करता है। दूसरा जितनी भी सारी सेंस ऑर्गन हैं उसके थ्रू जो स्टिमुलस हम रिसीव कर रहे हैं वो ब्रेन तक जा रहा है। तो हम आँखों से देख पा रहे हैं, कानों से सुन पा रहे हैं, स्मेल कर पा रहे हैं, टच कर हीट या कोल्ड का पता लगा पा रहे हैं। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि हम अपने आसपास के एनवायरनमेंट को पहचान पा रहे हैं थ्रू द ब्रेन की हेल्प से हम अपने आसपास का एनवायरनमेंट पहचान पा रहे हैं। तो ये सब
फंक्शन हमारे आ जाएंगे किसके अंदर, ब्रेन के, ह्यूमन ब्रेन के जो फंक्शन है उसके अंदर आ जाएंगे, हम इन सभी को डाल सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा ब्रेन वाला पार्ट है वो यहाँ पर ख़त्म होता है। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं बताना भूल गई, अगर यहाँ पर हम बात करें जो ब्रेन है उसका जो वेट है वो कितना होता है, तो इसका जो एवरेज वेट है ब्रेन का वो होता है 1.2 से लेकर 1.4 kg तक। तो ये हमारा 1 पॉइंट यानी कि 1200 से 1400 ग्राम तक इसका वेट होता है। क्लियर हो गया, ये चीज़ मैं बताना भूल गई थी। अब बाकी जो हमारा एक ब्रेन है ये मैंने ब्रीफली कवर कर दिया। अब हमें पढ़ना है स्पाइनल कॉर्ड के बारे में, इसे भी हम जल्दी से कवर कर लेते हैं। स्पाइनल कॉर्ड अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, जो मेडुला है हमारा हाइंड ब्रेन का जो सबसे नीचे का पार्ट होता है उसी से जॉइंट होती है, और ये नीचे को एक लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जो बने होते हैं नर्वस टिश्यू से। नर्वस टिश्यूज़, बहुत सारे नर्वस टिश्यूज़ से मिलकर बनी होती है ये, और ये प्रोटेक्ट होती है अंडर द बैकबोन, जिसे हम वर्टिब्रल कॉलम भी कहते हैं, उसके अंदर ये सेफ होती है, प्रोटेक्ट रहती है। अगर हम बात करें इसके फंक्शन की, तो जो भी हमारे जो सेंस ऑर्गन है ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से जो भी स्टिमुलस को रिसीव करते हैं और इलेक्ट्रिक इम्पल्स के रूप में ये सबसे पहले पहुँचाते हैं स्पाइनल कॉर्ड तक, और वो स्पाइनल कॉर्ड उस इंफॉर्मेशन को पहुँचाती है ब्रेन तक। देन ब्रेन उस इंफॉर्मेशन को एनालिसिस करता है और उसी के अकॉर्डिंग हमें ऑर्डर देता है, कमांड देता है। क्लियर हो गया। बट इन केस ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन, अब मैंने जो प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया था उसमें क्या होता है, रिफ्लेक्स एक्शन एक क्विक एक्शन होता है जिसमें ब्रेन हमारा इन्वॉल्व नहीं होता। तो उस केस में क्या होगा कि जो भी इंफॉर्मेशन पहले स्पाइनल कॉर्ड में आएगी तो और स्पाइनल कॉर्ड ही ऑर्डर दे देता है कि हमें वहाँ पर क्या करना है। तो ये फंक्शन होता है स्पाइनल कॉर्ड का। तो आई होप जो आज की वीडियो लेक्चर है, हम जो ह्यूमन ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड का जो फंक्शन है क्या है, ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आया हो। अगर आपको ये मेरा वीडियो लेक्चर समझ में आया हो, पसंद आया हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल फॉर सच मोर वीडियोस। और मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी एनिमल्स हार्मोन्स। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय।